नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की कविता 4 कठपुतली। इस कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। बच्चों, जो कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं वे हिंदी के एक जाने माने कवि हैं। उन्होंने अनेक रचनाएं की हैं और लोगों में वे भवानी भाई के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है कि उनकी भाषा सरल और स्पष्ट है, तभी लोगों को वह बहुत पसंद आती है, लोगों की समझ आती है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उनकी कविता कठपुतली। अब इस कविता में कठपुतली के माध्यम से ऐसे लगता है जैसे कवि स्वयं ही हमसे बातें कर रहे हैं। तो पहले जानते हैं कि कठपुतली होती क्या है। कठ अर्थात लकड़ी और पुतली उससे बना हुआ एक पुतला जैसा, अर्थात जो कठपुतली होती है वह लकड़ी से बनी हुई कोई भी आकृति और उससे रस्सियाँ बंधी होती हैं और उन्हीं के इशारे पर यह नाचती है। अर्थात कठपुतली एक ऐसी चीज़ जिसकी डोरी किसी दूसरे के हाथ में होती है, अर्थात वे पराधीन होती हैं, दूसरों के अधीन होती हैं। तो यहाँ इस कविता में कवि ने कठपुतलियों के माध्यम से स्वतंत्रता का संदेश दिया है। और कविता शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं आपकी जो पाठ्य पुस्तक का जो अगला पृष्ठ है उसी पर लिखा है कविता के बारे में कि कवि इस कविता के माध्यम से क्या संदेश दे रहा है, क्या बताना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो कठपुतलियाँ दूसरों के इशारों पर चलती हैं, उनमें कुछ डोरियाँ, कुछ रस्सियाँ बंधी रहती हैं और जो नचाने वाला है वह अपने इशारों पर उनको नचाता है। तो यहाँ पर जो कठपुतलियाँ हैं स्वतंत्रता की इच्छा रख रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं, अर्थात दूसरों के अधीन हैं, गुलाम हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। जैसा कि जब हमने पहली कविता पढ़ी थी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तब भी चर्चा की थी कि इस जगत के हर प्राणी को, हर जानवर को, हर पशु को, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता अति प्रिय होती है। कोई भी गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता। तो यहाँ भी कवि ने कठपुतली के माध्यम से यही संदेश देना चाहा है कि जो एक कठपुतली है वह इसका विद्रोह करती है, विरोध करती है और वह चाहती है कि वह स्वतंत्र हो। और उसकी यह बात सुनकर सभी कठपुतलियाँ भी खुश हो जाती हैं। उन्हें पहली कठपुतली की बात अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती है। क्यों ज़रूरी समझती है? क्योंकि अब उसके ऊपर न केवल अपनी जिम्मेदारी है, बल्कि जो उसकी जैसी अन्य कठपुतलियाँ हैं उन्हें भी उसे स्वतंत्र कराना है। इस बात का जिम्मा भी उस पहली कठपुतली का ही है। इसलिए वह जो भी करेगी वह बड़े सोच समझकर करेगी, क्योंकि सभी उसी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे।
तो यह तो हुआ इस कविता के बारे में कि कविता किसके बारे में है और इसमें कठपुतलियाँ क्या चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं, वे स्वतंत्र क्यों होना चाहती हैं। तो बच्चों कल अगली वीडियो में हम इसी कविता का वाचन करेंगे और इसके भावार्थ को, इसके सरलार्थ को समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।